Morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter Leadership, Concept and Styles. Leadership transform the potential to reality. Reality लीडरशिप जो है, जो पोटेंशियल होती है उसको रियलिटी में चेंज कर देता है. इट मीन्स it refer to influencing others in such a manner to do what the leader wants them to do. लीडरशिप जो है इस तरीके से पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है, जो वो चाहता है, लीडर जो चाहता है वो एम्प्लॉय कर देते हैं. मीन्स जैसा वो चाहता है वैसा वो पर्सन कर देते हैं, वो लीडरशिप कहलाती है. According to the estimate, employee use only 60% of their capacity. एक पर्सन, कोई भी एम्प्लॉई है, वो 60% कैपेसिटी का यूज़ करता है. अगर उसकी 40% कैपेसिटी का यूज़ करवाना है प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम कह सकते हैं कि वो 40% यूज़ होना भी ज़रूरी है. तभी क्या है, हम पर्सन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे. दिस इज़ पॉसिबल ओन व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन. पर्सन जो है तभी ही अच्छे से काम कर सकता है फुल डेडिकेशन से, जब वो उस वर्क से इंस्पायर हो. सच इंस्पायरेशन और गाइडेंस कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव हु इज़ नॉट ओनली एन efficient manager but a good leader also. उसके बीच में लीडर के गुण होने चाहिए. अगर जो पर्सन मैनेजर है वो लीड कर सकता है, इंडिविजुअल पर्सन्स पर इफ़ेक्ट डाल सकता है और सभी पर्सन को एक ग्रुप में इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो सभी उसके साथ चलने को अगर एग्री हो जाते हैं तो वो बची हुई 40% कैपेसिटी का भी प्रॉपर यूज़ जो है वो यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. पोटेंशियल मतलब कि जो हमारी सोच में होती है, ये उसको भी प्राप्त कर पाता है, उसको भी रियलिटी में चेंज कर लेता है. तो सबसे पहले डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू कुटे-जोडनेल, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन ऑफ कम्युनिकेशन टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ ए गोल. गोल को अचीव करने के लिए इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, इस तरीके से मैसेज कन्वे करना ताकि वो फुल एबिलिटी का जो है यूज़ कर सके. जॉर्ज टेरी ने कहा है कि लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली बाय म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स. म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे कि उनकी फुल एबिलिटी का यूज़ करके और हम जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. क्या है फीचर ऑफ लीडरशिप? आपको सबको ये पता है कि ये डायरेक्टिंग के पॉइंट चल रहे थे हमारा. पहले हमने मोटिवेशन कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने मोटिवेशन से पहले हमने क्या किया था, डायरेक्टिंग कंसेप्ट किया था, और साथ ही साथ हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स. अभी हम करने जा रहे हैं लीडरशिप की फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस कर देती है पर्सन को, प्रभाव डालती है उसके ऊपर. Influencing mean bringing other under one's own influence. A leader behave with his followers in such a way that they are automatically come under his influence. वो इस तरीके से उसको प्रभाव डालता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है उसके प्रभाव में आ जाते हैं और जैसा वो चाहता है वो वैसा करने को तैयार हो जाते हैं. सेकेंड हमारा पॉइंट है क्या, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. लीडरशिप जो है एक बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है. ये पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर देती है. कोई पर्सन काम नहीं करना चाहता तो भी अगर वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस कर लेता है लीडर, तो वो उसके प्रभाव में आकर वो काम करने को एग्री हो जाते हैं. तो यहाँ पर उनके बिहेवियर को चेंज करने की बात जो है वो लीडरशिप में है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. तो लीडर और फॉलोअर के बीच में जो रिलेशन है वो ये कहता है कि चीफ रिक्वायरमेंट जो है वो यही होती है कि लीडरशिप इज़ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स.
वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स। अगर फॉलोवर ही नहीं होंगे, किसी को फॉलो करने के लिए कहा ही नहीं जाएगा या फॉलोवर पर्सन ही नहीं होंगे, तो आप वहाँ पर लीडरशिप नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, लीडर और फॉलोवर्स के बीच में। अगर फॉलोवर होते हैं तभी क्या है, वो आगे उसको फॉलो करेंगे। विदाउट फॉलोवर ए लीडर हैज़ नो एक्सिस्टेंस। इन ऑर्डर टू मेक लीडरशिप मीनिंगफुल इट इज़ इम्पेरेटिव टू हैव फॉलोवर्स टू वर्क विद हिम। तो यहाँ पर फॉलोवर्स और उसके बीच में एक रिलेशन जो है होना ज़रूरी है, जिससे वो फॉलो करने के उसको एग्री तैयार होंगे। अचीव कॉमन को, सबके गोल जो होंगे वो कॉमन होंगे, उसी को अचीव करने में सभी जो है अपनी पूरे एफर्ट लगाएंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप सिर्फ एक ही बार किया जाएगा। हर काम को पूरा करवाने के लिए, हर काम को करने के लिए जो है पर्सन की फुल एबिलिटी का यूज़ करने के लिए हमको बार बार कंटिन्यूसली लेवल पर हम कह सकते हैं कि बार बार जो है ये प्रोसेस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे काम में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है लीडरशिप के स्टाइल की। तो लीडरशिप के 3 स्टाइल्स हैं, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एक डेमोक्रेटिक और एक लेज़ी फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो देखते हैं क्या है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि इट रेफर to that leadership style in which the leader tend to run the show all by himself। इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो चाहता है वो वैसा ही रन द शो ऑल बाय हिमसेल्फ, उसको ही फॉलो करते हैं। दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज द लीडर सेंटर स्टाइल। इसको लीडर सेंटर स्टाइल भी कहा जाता है, मतलब कि जैसा लीडर चाहेगा सबको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। लीडर कीप ऑल द अथॉरिटी सेंटर इन हिज हैंड। लीडर जो है वो सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है। एम्प्लॉई हैव टू परफॉर्म द वर्क एग्जैक्टली एज पर हिज ऑर्डर। जैसा वो चाहेगा, जैसा वो ऑर्डर करेगा, वैसे ही उसको फॉलो करेंगे। इफ़ एनी एम्प्लॉई इज केयरलेस इन हिज वर्क परफॉर्मेंस ही इज़ पुनिश्ड। अगर कोई पर्सन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसको जो है पुनिशमेंट दी जाएगी। द लीडर डज नॉट डिसेंट्रलाइज दिस हिज अथॉरिटी फॉर द फियर ऑफ लॉजिंग हिज इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर पर्सन जो है अपनी जॉब को खोने के डर से या किसी भी वे से वो काम को करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ मैनेजमेंट रिमेन विद द मैनेजर। तो यहाँ पर जो सक्सेस और उसकी फेलियर की बात है वो किसके ऊपर बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की बन जाती है, क्योंकि वो ही लीड कर रहा है और उसके पास ही सारी पावर है और वही क्या है, ऑर्डर दे रहा है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी की बन जाती है। तो यहाँ पर जो मेन बात है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आप देख सकते हैं कि सारी पावर जो है वो लीडर के पास है, वो नीचे सबको ऑर्डर देता है। तो अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज है। ए मैनेजर इज़ नॉट प्रिपेयर टू शेयर हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स। वो किसी और के साथ जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शेयर करता, अपने पास ही सारी पावर रखता है। सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि सिंगल मैन डिसीजन है। ये यहाँ पर एक ही पर्सन जो डिसीजन लेगा सभी को उसको फॉलो करना होता है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, द मैनेजर इज़ ए विक्टिम ऑफ द थिंकिंग दैट द एम्प्लॉय डोंट वर्क व्हेन मोटिवेटेड बाय लव, they require hard control। impelled by this thought manager take the help of the centralized leadership style। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ जो कम्युनिकेशन का वे रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा, ऊपर बैठा हुआ पर्सन नीचे ऑर्डर कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो क्या है, क्विक एंड क्लियर डिसीजन। जो भी डिसीजन लिया जाएगा जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन के हाथ में पावर है और वो अपनी मर्जी ही करता है, तो वहाँ पर क्या है, डिसीजन लेने में डिले नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेटिस्फैक्ट्री वर्क होगा, क्योंकि वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। तो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री रहती हैं। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़। यहाँ पर ये वहाँ पर सही है जहाँ पर कम पढ़े लिखे पर्सन होते हैं, तो वहाँ पर उनको समझाना पड़ता है, एक एक बात को उनको बताना पड़ता है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो, जहाँ पर हम बात करें कि जहाँ अनपढ़ पर्सन है या कम एजुकेटेड पर्सन है वहाँ ठीक रहेगा, तो कहाँ ठीक नहीं रहेगा, तो इसका वो आ जाएगा कि अगर हम कंट्रोल करते हैं जहाँ पर एजुकेटेड पर्सन हो, जहाँ पर वो खुद डिसीजन ले सकते हो, तो वहाँ पर ये सही नहीं रहेगा।
दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन को इनिशिएटिव लेने में क्या है, हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पर्सन को अपनी मन की तो करने ही नहीं दी जाती है, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ पर्सन जो है इनिशिएटिव पावर खो देते हैं, जिससे उनमें मोटिवेशन की कमी आ जाती है। एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉई आर नॉट गिवन एनी पार्टिसिपेशन इन टेकिंग डिसीजन, दे आर टर्न इनटू मशीन्स। जो पर्सन को कहा जाता है उसको वैसा ही करना होता है, तो वो जो है मन से काम नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक कठपुतली है, तो वो जो है उतना पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहने की वजह से जो है एम्प्लॉयज़ को अपनी मनमर्जी नहीं करने की वजह से ये लीडरशिप जो है अनइंटरेस्टिंग बना देता है, अपोज कर देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटीज़, all the authorities centralize a single individual, try to please the favorite and flatters by giving them work of less laborious nature. Such a partiality create a feeling of bitterness and anger among the employees. तो यहाँ पर जो पर्सन उसके फेवरेट्स होंगे तो उनके को तो कम लेबोरियस वर्क दिया जाएगा, और जहाँ पर पर्सन फेवरेट नहीं होंगे तो यहाँ पार्शियलिटी की बात जो है वो आ जाती है। सुटेबिलिटी की बात करें तो सुटेबल कहाँ रहेगा, वहाँ जहाँ पर अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, जहाँ अनएजुकेटेड पर्सन हो, जहाँ कम डिसीजन मेकिंग की बात हो, या मोस्ट नॉलेज मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है लीडर के पास हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नाम से क्लियर हो रहा है कि सारी पावर जो है ना सबको बांट दी, डेमोक्रेटिक स्टाइल है। इट रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल विद द लीडर कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट बिफोर मेक इन एनी फाइनल डिसीजन। यहाँ पर जो लीडर होगा वो क्या करेगा, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने हर पर्सन से बात करता है। दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। दीज डेज हिज लीडरशिप स्टाइल इज वेरी मच इन वोग। अंडर दिस स्टाइल डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट वर्क आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर अलोन बट दे आर टेकन इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज़। यहाँ पर पर्सन अपने आप डिसीजन नहीं लेता है, कंसल्ट करता है अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से, फिर उसके बाद ही कोई एक फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका बेस जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और इसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। इसमें सजेशन एम्प्लॉयज़ की, सबऑर्डिनेट्स की ली जाती हैं, जिससे अब पर्सन जब सजेशन दे रहा है या कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, तो अगर उसकी डिसीजंस को माना जाता है, तो उसकी जो सजेशंस है उसको माना जाता है, तो वो क्या करेगा, फुल अपनी कैपेसिटी लगा देगा उसको अचीव करने में, क्योंकि वो उसके मुंह से बात निकली हुई है ना। तो यहाँ पर फीचर्स क्या है हमारे, फर्स्ट पॉइंट जो है कोऑपरेटिव रिलेशंस। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टाइल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशन अमंग द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़। A feeling of self-respect as a result, with the employee are always ready to be cooperating in every way. हर पर्सन जो है कोऑपरेट करने को तैयार रहेगा। बिलीफ इन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का भी बिलीफ रहेगा किसमें, मैनेजर का एम्प्लॉय में रहेगा। तो by nature want to work to do their work with interest, accept their responsibility and try to perform their work in a good manner। तो वही चीज़ कि अगर उनसे डिसीजन लिए जाता है तो वो हर काम को संभव करने की कोशिश करती है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। दिस स्टाइल एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन अमंग द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़। ओपन कम्युनिकेशन मीन two-way communication, meaning hereby they part from saying their own thoughts and manager receive the suggestion of the employee with pleasures। एडवांटेजेस क्या रहेंगी, पर्सन का मोरल जो है वो हाई रहेगा, वो अच्छे से काम करेंगे। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है इससे, और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करने से क्या होता है कि वर्कलोड ऑफ द मैनेजर गेट डिक्रीज बाय यूजिंग देयर स्पेयर टाइम कंस्ट्रक्टिवली, दे मेक बाय डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज पॉसिबल। डिसएडवांटेज क्या है, जहाँ पर इसके लिए क्या है, एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। जहाँ कम पढ़े लिखे पर्सन होंगे तो उनसे हम क्या डिसीजन मांग सकते हैं, डिसीजन लेने में देरी हो जाएगी, क्योंकि पर्सन सबसे मिल के बात करके ही डिसीजन फाइनल लिया जाता है। तो यहाँ पर एक पर्सन जब डिसीजन लेता था तो वो जल्दी ले लेता है, जब सबसे फाइनल करवाया जाएगा तो क्या होएगा, देरी आ जाएगी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर कम हो जाती है।
सुटेबल कहाँ रहेगा, वहाँ सुटेबल रहेगा जहाँ पर नॉलेज जो है पर्सन की ज़्यादा रहेगी, डिसीजन मेकिंग प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ अवेलेबल, एंड हम कह सकते हैं कि व्हेन रोल्स आर क्लियर लीडर वांट टू इन्वॉल्व द सबॉर्डिनेट इन डिसीजंस मेकिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेजीज फेयर एंड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो इट रेफर टू द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर गिव्स ही subordinate कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन। यहाँ पर पर्सन को ही सारी पावर दे दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से जो है डिसीजन ले सकते हैं। दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इंडिविजुअल सेंटर स्टाइल। In this style, the manager or the leader take little interest in managerial function and the subordinate are left on their own. थोड़ा ही काम मैनेजर के द्वारा या लीडर के द्वारा किया जाता है, बाकी सारा जो डिसीजन है वो subordinate खुद लेते हैं। मैनेजर by explaining the overall objective have the subordinate to determine their own objective. Apart from this, they provide resources for work performance and if need be, they also advise the employees. The style is absolutely different from autocratic leadership styles. ये बिल्कुल और डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर सारी पावर जो है वो पर्सन्स को दे दी जाती है। यहाँ पर फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरा विश्वास होता है, जहाँ वहाँ ये किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे पर्सन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो खुद ही लेगा, तो मैनेजर की बजाय सबॉर्डिनेट जो है वो डिसीजन लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, सारी जो पावर है वो सब में बांट दी गई है। वो अपने ऑब्जेक्टिव खुद अचीव डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलाते हैं उसको। द मैनेजर ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड जनरल कंट्रोल। जो मैनेजर होता है वो क्या काम करता है, या लीडर होता है वो क्या काम करता है, सिर्फ उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन और जनरल कंट्रोल की बात करता है। सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, खुद ही डायरेक्ट किया जाता है, खुद ही सुपरवाइज किया जाता है और खुद ही कंट्रोल किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, फुल फ्रीडम है, सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है, हाई लेवल का मोटिवेशन रहता है यहाँ पर, क्योंकि सारा कुछ ही पर्सन के हाथ में दे दिया जाता है। तो क्या है, ऑलो द अथॉरिटी बाय शोइंग फुल कॉन्फिडेंस इन देम दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ an important part of the concern. In this way they start feeling that they are not a part of enterprise but all the enterprise itself. With the onset of this feeling there is nothing left in their motivation. Helpful in development and extension of the enterprise. डेवलपमेंट और एक्सटेंशन की अगर बात करें, वेयर दिस इज मोर लीडरशिप स्टाइल इज अडोप्टेड इज एट इट्स क्लाइमैक्स। द रीज़न फॉर दिस इज द टाइम अवेलेबल विद द मैनेजर टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशंस। हेल्प मिलती है एंटरप्राइज की डेवलप होने में। उसके बाद जो हमारी बात है डिसएडवांटेज की, सबसे पहले क्या है डिसएडवांटेजेस का अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा आता है क्या, डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में जो है वो डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि नो क्लोज सुपरविज़न एंड कंट्रोल बाय द मैनेजर के पास जो है कंट्रोल नहीं होता है सारा, ना ही कोई सुपरविज़न होती है। एवरीबडी स्टार्ट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। Some employee with opposite point of view because a hurdle of the attainment of the objective of other people, तो वो जो है कोऑपरेशन नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजीरियल पोस्ट। मैनेजीरियल पोस्ट जो है वो उसकी भी कमी हो जाती है। सिर्फ वहाँ पर सूटेबल रहेगा ये जहाँ पर हाईली एजुकेटेड पीपल्स हों, फॉलोअर्स ट्रस्टवर्थी हों, हाईली स्किल एक्सपीरियंस एजुकेटेड पर्सन हो, आउटसाइड एक्सपर्ट्स सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट आर बीइंग यूज्ड। व्हेन फॉलोअर हैव प्राइड इन देयर वर्क दे ड्राइव इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन। जहाँ वो खुद चला सकते होंगे वहाँ ये सूटेबल रहेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन फॉर लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना जो है हम बिल्कुल भी बिजनेस को करने की नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन ना तो आइडिया फैक्ट ट्रांसफ़र होंगे वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है हम कहते हैं क्या कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक आर्ट है, ट्रांसफ़र करती है जो कि फैक्ट्स को, आइडिया को, फीलिंग को एट्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम। जो भी मैसेज, जो भी आइडिया, जो भी फीलिंग्स पर्सन की है वो किसी दूसरे पर्सन को जब कन्वे की जाती है तो वो कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन खाली मैसेज कन्वे करना नहीं है, बाकी उसको पर्सन को, सामने वाले को अंडरस्टैंड भी हो जाना चाहिए। जिस वे में आप कहना चाहते हैं वो पर्सन उसी वे में समझ ले, यहाँ हम कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है वो क्या है, कम्युनीज से लिया गया है, जो कि लेटिन वर्ड है कम्युनीज। इसका मीनिंग है कॉमन। कॉमन मतलब कि सभी का साझा हो गया। कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पीपल, जो कि किसी अकेले का ना होकर सभी का है। इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। The under communication, the sharing of thoughts among different people is done in such a way manner that is the listener is receiving them in the same spirit which they are being told। जिस वे में वो कहे जा रहे हैं और उसी वे में पर्सन समझ लेता है तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। अगर मान लीजिए मैं कुछ बात कर रही हूँ, आप किसी और वे में समझ रहे हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप समझ नहीं रहे हैं उसको, तो वो बात जो है हमारे बीच में डिस्प्यूट पैदा कर सकती है या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। तो हम ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन तभी ही सही माना जाता है जिस वे में बात कही गई हो उसी वे में पर्सन समझे। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है हमारी कम्युनिकेशन की अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पास जब की जाती है तो वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे यहाँ पर टू और मोर पर्सन होने ज़रूरी हैं। कोई भी कम्युनिकेशन होगा अकेले पर्सन के बीच में नहीं होता है, उसके लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए जिसको हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल जब होगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कराएगा। ए लिसनर इज़ नेसेसरी टू रिसीव वन आइडिया, देयरफॉर दे मस्ट लिस्ट टू पर्सन, सेंडर और रिसीवर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फीचर्स का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इसमें जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे उसको क्या है, हम किसी दूसरे पर्सन को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने ऑर्डर्स को। नेक्स्ट हमारा क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विद विच इट इज़ बीइंग गिवन। जिस वे में वो दी जा रही है वो दोनों उसी वे में जो है उसको रिसीव होनी चाहिए, उसी वे में वो समझ जाए, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कही जाएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, जब पर्सन फेस टू फेस बात कर रहा है। इनडायरेक्ट क्या है, जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट दैट द रिसीवर एंड गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी फेस टू फेस विद ईच अदर। Communicator can be both direct and indirect. Direct communication means face to face conversation, indirect communication through other means, जैसे किसी अदर माध्यम से। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है एक एंडलेस प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। आपकी एक बात कंप्लीट हो गई तो वहाँ कम्युनिकेशन एक बार कंप्लीट हुआ, लेकिन हमेशा के लिए कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहता है। हर बात आप कुछ कहेंगे फिर दूसरा पर्सन कुछ कहेगा, इसी तरह से हम कुछ जो है आइडियाज़, थॉट्स देते रहते हैं और कॉल चलता रहता है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वर्ड, साथ ही साथ सिंबल्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ओरल भी हो सकता है बोलकर, रिटन भी हो सकता है लिखकर, और सिंबल मतलब कि सांकेतिक भाषा में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि मे आई कम इन मैम, तो मैंने बोला सिर हिला दिया यस, तो वहाँ पर क्या होगा, मैं अपनी मूवमेंट कर रही हूँ नेक की और उससे क्या हो रहा है कि आप समझ रहे हैं। या फिर मैंने अपने हाथ से ऐसे कर दिया कि आप अंदर आ सकते हैं, तो वो क्या है हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज कह सकते हैं हम इसको, या सिंबल से हम कह सकते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन जो है वो समझ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस।
कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है? सबसे पहले एक पर्सन होगा सेंडर, जो कुछ मैसेज देना चाहता है। सेंडर ने क्या करा, कोई भी मैसेज सेंड करना है, जो उसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई फैक्ट है, कोई मैसेज है, वो सेंड करना चाहता है। अब मैसेज उसका है कि मुझे ये बात कहनी है सामने वाले पर्सन को कि आज मैं घर पर नहीं हूँ, आप मत आना, ये मैसेज कहना है। अब वो क्या करेगा, एनकोडिंग का यूज़ करेगा। एनकोडिंग मतलब कि उस मैसेज, जो भी बात कहना चाहता है, उसको सिंबल्स में, वर्ड में, गेस्चर्स में, पिक्चर्स में किस तरीके से मैसेज को लिखा जाए, कहा जाए या बोला जाए, कौन से वर्ड में बोला जाए, उसको उस वर्ड में एनकोड करना। एनकोड करने के बाद क्या होगा, मीडिया किसका सहारा लेगा, बोल कर कहेगा, मैसेज जो है व्हाट्सएप कर रहा है, लिख कर रहा है, लेटर भेज रहा है, क्या टेलीफोन कर रहा है, तो मीडिया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आएगा, सामने वाला पर्सन रिसीवर, रिसीवर को मैसेज रिसीव हो गया। उसके बाद क्या होगी, डिकोडिंग, जो मैसेज है उसको उस शब्दों में समझना, डिकोडिंग। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिकोडिंग करने के बाद पर्सन क्या होगा, फीडबैक देगा, उसको समझ में आ गया, वो फीडबैक देगा। फीडबैक किसको देगा, रिसीवर सेंडर को देगा। फिर दोबारा से सेंडर को अगर कोई बात दोबारा से उसमें कुछ ठीक करना होगा, या हाँ में करना होगा या ना में करना होगा, तो वो भी क्या है, इसका रिप्लाई कर देगा, वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे सेंडर कौन है, एक पर्सन। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड हिज आइडिया टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजर वांट टू इन्फॉर्म हिज सबऑर्डिनेट अबाउट ए वर्क प्लान एंड कम्युनिकेट विद हिम इन रिगार्ड, हेयर द मैनेजर एक्ट एज ए सेंडर। मैसेज क्या है, अब उसके साथ कुछ बात करना चाहता है, सेंडर वांट टू से इट्स मैसेज, जो बात कहना चाहता है, जो फीलिंग है, एटीट्यूड है, अदर ऑर्डर है, वो क्या है, मैसेज है। अब उसको किस शब्दों में, किस वर्ड में, किस लैंग्वेज का यूज़ करेगा, क्या क्या किस तरीके से बात को कहेगा, किस गेस्चर्स में, वर्ड में, पिक्चर्स में, तो वो एनकोडिंग है। मीडिया, किसके थ्रू मैसेज को सेंड किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेल किया जा रहा है, या इंटरनेट चैटिंग की जा रही है, लेटर भेजा जा रहा है, फेस टू फेस कहा जा रहा है, तो वो हमारा मीडिया हो गया। इसको हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं। रिसीवर, फिर सामने वाला पर्सन जो रिसीव करेगा मैसेज, रिसीवर, रिसीव हो गया। अब वो जिस वे में उसने उस बात को कहा है, वो उसको समझेगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश में मैसेज कहा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती, तो पहले आप इंग्लिश की हिंदी कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिकोडिंग ही हो रही है। इसी तरह से मतलब जो भी वर्ड्स हैं उसको उस वे में समझना जिस वे में कही गई है, डिकोडिंग कही जाएगी। फीडबैक, फीडबैक क्या है, इज ए सिंगल पॉइंटिंग आउट टू वर्ड एक्सटेंड द रिसीवर हैज़ रियली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द सेंडर्स मैसेज करेक्टली। वो फीडबैक देगा कि हाँ, फीडबैक से ही पता चल जाएगा कि उसने करेक्टली मैसेज को समझा है या नहीं। अब मान लीजिए मैं कुछ कह रही हूँ, आपने कुछ और बात का जवाब दिया, तो मैं कहूँगी नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, वो बात कही है। तो उस बात के लिए क्या, आप उसको कंप्लीट करते हैं फिर से, अगर उसमें कुछ करेक्शन की नीड है तो वो भी कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के टू टाइप हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल या एक फॉर्म वे में कहा जाएगा, फॉर्मल वे में कहा जाएगा, जिसके लिए हम कम्युनिकेशन करने के लिए कंट्रोल और एक डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं, जानबूझकर कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं जो कि हम फॉर्मल वे में कहते हैं। जैसे कि ऑफिशियल, हम ऑफिस में बैठ कर बात कर रहे हैं, या ऑफिशियली सैंक्शन हम कह सकते हैं। इसमें आप टीचर से क्लासरूम में बात कर रहे हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बात कर रहे हैं, या फिर एक हम कह सकते हैं कि बॉस के सामने हम बात कर रहे हैं, और एक मैसेज का वे है कि आपको सबको मेल कर दी गई, वो उस तरीके से आपने किया रिप्लाई। जो भी फॉर्मल वे में जब बात की जाएगी, इंटरचेंज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन का ऑफिशियली या फॉर्मल वे में, तो वो हमारा डेलिब्रेट एफर्ट होता है, कंट्रोल्ड होता है। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच द डिज़ायर प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंस, ए लिटिल कॉस्ट एंड ए प्रॉपर वे। यहाँ पर जो भी मैसेज किया जाएगा, प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन होगा कि किस किस से होकर गुजरेगा, ये चीज़ रहेगी। जैसे अब प्रिंसिपल कोई आपको बात कहना चाहते हैं, स्टूडेंट तक कोई बात कहना, तो वो पहले कोऑर्डिनेटर को कहेंगे, कोऑर्डिनेटर जो है आगे टीचर्स को कहेंगे, टीचर जो है वो आगे अपने
स्टूडेंट्स को कहेंगे। तो इस तरीके से एक वे है, ये फॉर्मल कहा जाएगा। ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। फॉर्मल रिलेशन होगा, अब जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो फॉर्मल वे में होकर जाएगा, मतलब कि बीच में रिलेशन जो होंगे, जैसे कि हमारा प्रिंसिपल क्या कहेगा, कोऑर्डिनेटर कहेगा, कोऑर्डिनेटर टीचर्स को कहेगा, तो वो उनके नीचे हेड हो गए उनके। तो इस तरीके से बात की जाएगी। प्रिस्क्राइब्ड पाथ, जो भी मैसेज जाएगा एक फॉर्मल वे में जाएगा, एक पाथ होगा उससे गुजर कर जाएगा। जैसे कि वर्कर ने कोई बात कहनी है तो पहले फोरमैन को कहेगा, फिर फोरमैन जो है वो मैनेजर तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से एक पाथ बन जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होगा। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल से रिलेटेड ही होगा। डेलिब्रेट एफर्ट, इसको करने के लिए एक एफर्ट लगाया जाता है, जानबूझकर इस तरीके से रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि मैसेज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, फ्रेंड जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या है, इनफॉर्मल वे है। तो ये कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो इनफॉर्मल रहता है, जैसे कि हम फ्रेंडशिप, मेंबर ऑफ सेम क्लब, सेम प्लेस ऑफ बर्थ, तो किसी भी वे में बात कर लेते हैं। इसमें जो मैसेज किया जाता है जैसे सोशल ओकेजन पर, पार्टीज़ में या कोई भी, हम यहाँ पर जानबूझ के कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, बात जो है अपने आप से हो जाती है। सजेशन, कमेंट एक दूसरे को वहाँ पर हमने शेयर कर दिए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एक डायरेक्ट चैनल नहीं बनाया जाता, अपने आप एक रास्ता बन जाता है। फीचर्स क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन होंगे वो सोशल रिलेशन होते हैं। हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे पेरेंट्स हैं, हम जो भी हमारे ऑफिशियल कहीं पर हम इकट्ठा बर्थ, मतलब हमारा एक सेम बर्थ प्लेस के हो गए तो बात हो गई, या सेम क्लासमेट हो गए थे कभी तो वो मिल गए कभी अचानक से ऑफिस में, तो वो उस टाइप से जब हमारे रिलेशन बन जाते हैं वो सोशल रिलेशन होते हैं। टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही टू टाइप की बात की जा सकती है, एक तो पर्सन की इंडिविजुअल और दूसरी वर्क से रिलेटेड। अनसर्टेन पाथ, यहाँ पर कोई पाथ डिसाइड नहीं है कि कोई बनाया नहीं जाएगा कि आपको इससे पहले बात करनी है, फिर इससे बात करनी है, फिर उससे बात करनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से किसी से भी कहीं भी मिल के बात कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स एंड डिस्टोर्शन, इसमें क्या है, अफवाहें फैलने का ज़्यादा डर होता है। कोई भी बात जो है किसी पर्सन ने कही, पता नहीं कहाँ से घूम के कहाँ आ जाएगी, तो एक रूमर्स जो है वो ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। क्विक रिले, यहाँ जो मैसेज होगा उसमें क्या होगा, क्विकली हम कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत जल्दी मैसेज जो है वो पार किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये जो है हमारे सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो बैरियर्स और ओवरकम्स टू बैरियर्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारा चैप्टर जो है आज कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।